प्रदेश के अंदर पार्टी का रुझान एक तरफा है। भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी, ये पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। और हम लगातार 2003 से लगातार 18 साल तक विकास का कार्य करते आ रहे हैं। जन जन तक योजनाएं पहुंची है, जन जन तक विकास पहुंचा है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे बहनों के लिए खाता की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी से लेकर जन जन तक चौपाल तक की योजना हो, वो सर योजनाएं सतत योजनाएं जन जन तक पहुंची है। वो योजनाएं सीधी जनता के हित तक की कार्य योजना है और जनता के हाथ में है। पहले कहते थे कि राजीव गांधी के कार्यकाल में 1 रुपया चलता था तो मात्र 5 पैसा पहुँचता था। आज कोई भी योजना चलती है तो सीधे खाते से पैसा जनता के हित में उनके खातों में पहुँचता है। मतलब जनता के लिए सीधा फायदा, वो सीधी सरकार का फायदा उनके हाथ में आता है। तो यही है कि योजना का सीधा समावेश सीधा जनता के हित तक पहुंच जाए, जनता के घर तक पहुंच जाए, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देखिए, विकास मुद्दा है, जन जन का हितेश मुद्दा है, राष्ट्रवाद मुद्दा है, जनता की भावना के अनुरूप कार्य करना मुद्दा है। और हमने सतत कार्य किए हैं, चाहे रोड का जाल बिछाया हो, चाहे विकास की गंगा की बात हो, चाहे नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना की बात हो, नेमावर से काली सिंध परियोजना की बात हो जो साकार होगी। एक साथ देखिए आप 32 प्रधानमंत्री रोड, एक साथ 6 2 लेन 4 लेन रोड। यहाँ पर जहाँ कॉलेज नहीं था वहाँ कॉलेज बना। जिसके बाद में हमने विधानसभा के क्षेत्र में देखिए माकड़ों में तहसील बनाई, 2 टप्पे बने। विकास की चहुँ और विकास गंगा फैली हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो भूतो न भविष्यति कोई नहीं कर सकता। और मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से महेश जी परमार से पूछना चाहता हूं कि माननीय महेश जी, 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या किया? एक भी विकास का आयाम स्थापित करके बताया हो तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, बताइए तराना के विकास के लिए आपने क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी ने 2003 से लेकर 18 तक सतत विकास किया है, सतत कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक हित के लिए काम किया है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वृद्ध हो, हर व्यक्ति के लिए, माता हो, बहना हो, हर व्यक्ति के लिए विकास कार्य की योजना लाएं। क्या तराना की जनता बदलाव चाहती है? देखिए, तराना में निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विधायक बैठेगा और प्रचंड बहुमत से बैठेगा, और मध्य प्रदेश के अंदर भी प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। आज मिलन समारोह रखा था, कौन कौन मुख्य अतिथि रूप में आए हुए? हमें आज हमारे माननीय प्रत्याशी ताराचंद जी गोयल जी के समर्थन में माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव वो अपर उपस्थित थे, और हमारे समस्त पदाधिकारी प्रदेश से लेकर सांसद महोदय हमारे बीच में थे। पूर्व विधायक रोडमल जी राठौर जी थे हमारे बीच में, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमोडला जी थे, हमारे प्रभारी इकबाल सिंह गांधी जी थे, हमारे श्याम जी बंसल जो भी कैबिनेट मंत्री दर्जा हैं वो भी हमारे साथ में उपस्थित। समस्त कार्यकर्ता, समस्त पदाधिकारी, जिला पंचायत के पदाधिकारी, जनपद के पदाधिकारी जितने भी थे, समस्त लोग यहाँ पर उपस्थित थे, और एक चंद प्रचंड बहुमत से उन्होंने यहाँ पर होकार दी है कि भाजपा की सरकार बनेगी और तराना में भाजपा का कमल खिलेगा। गहलोत जी जब पूर्व में विधायक थे तो उन्होंने ज़्यादातर मतलब रोडों को मतलब ज़्यादा कांच की तरह बनाया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर क्या था, अनिल जी फिरोजा हो, रोडमल राठौर जी हो या पूर्व में ताराचंद जी गोयल हो, ये तीनों ने सतत विकास कार्य किए हैं। 2003 में हमारे ताराचंद जी विधायक बने मंत्री को हराकर, बाबूलाल जी माली मंत्री थे उनको हराकर। इसके बाद में बाबूलाल जी को उन्होंने प्रचंड बहुमत से हराया। फिर उन्होंने विकास कार्य के लिए यहाँ पर लगातार तराना कॉलेज खुलवाया। तराना में कॉलेज की शासकीय ज़मीन नहीं थी, उमा भारती जी के कार्यकाल में कॉलेज की ज़मीन मिली, कॉलेज खुला। फिर रोड का जाल बिछा, फिर चाहे स्टाफ डैम की बात हो, हम हनुमंती का डैम ले लें, अन्य डैम ले लें, पचेटी डैम लें, हर जगह जहाँ जहाँ आवश्यकता बनी जगह डैम बनाना, पुलिया बनाने का निर्माण कार्य चालू किया। उसके बाद में सतत विकास को आगे बढ़ाया। रोडमल जी आए, इसके बाद में विकास कार्य बढ़ा, लगातार पुल, पुलिया, रोड जहाँ जहाँ जितनी आवश्यकता थी उनकी पूर्ति की। इसके बाद में वापस अनिल जी आए, अनिल जी ने और ज़्यादा जहाँ आवश्यकता थी उनको मूलभूत सुविधा को पूर्ण किया। और एक ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई टोला मजरा टोला नहीं बचे जहाँ रोड नहीं बचे। सीधे गांव तक, खेत तक सड़कें जा रही है। आपके लिए 24 घंटे बिजली है, पहले 4 घंटे बिजली, 2 घंटे बिजली मिलती थी। आज सुविधा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, IAS IPS बनेंगे, ये हमारे सौभाग्य की बात है। इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, हम जिले के पास में, हमारा जिला पास में लगता है, सारी सुविधा हमारे पास में। यहाँ पर 4 रोड है, चारों रोड ब्लॉक हो जाते थे, पानी की वजह से समस्या आ जाती थी, कहीं पुलिया नहीं थी, कहीं कोई साधन नहीं था। आज हम देखते हैं भाजपा के कार्यकाल में हर रोड जहाँ देखते हैं, रोड देखते हैं, पुलिया देखते हैं। आप 5 मिनट में यहाँ से चलिएगा, आधा घंटे में उज्जैन पहुँच जाइएगा, 22 किलोमीटर में। यहाँ से जाइए 36 किलोमीटर शाजापुर पहुँच जाइएगा। स्टेट हाईवे हमारे पास में 2 लगे हुए हैं। ये सारी योजनाएं भाजपा के कालकाल में हुई है, भाजपा के विधायक के द्वारा हुई है।
है? मेरा नाम सुनील वर्मा एडवोकेट है और मैं प्रदेश संयोजक भाजपा रिसर्च एंड पॉलिसी का। और लगातार हम आप सभी से इस चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि भाजपा का प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा और जनता का मूड एक तरफा है, भाजपा की ओर है। और हमारे ताराचंद जी बहुमत से जीतेंगे, एक तरफा बहुमत से जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे।